सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और आ गया हूँ मैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। और गाइस ये वाले गेम प्ले वीडियो में मैं आपको एक दो टिप्स भी बता दूँगा। सोलो गेम अगर आप खेलना चाहते हो और सोलो में कैंपर्स आपको हमेशा मार देते हैं, तो गाइस ये वाला गेम प्ले प्लीज़ पूरा देखना। अब ये वाला गेम प्ले में जो हॉट ड्रॉप जा रहा था वो या तो रोजोक था या फिर नोवो। रोजोक दूर था तो मे भी बंदे बीच में कहीं ना कहीं कूद जाएंगे, तो मैं उतर जाता हूँ नोवो रेपनोए में। अब गाइस नोवो में आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आप सोलो गेम खेलो तो आप वेयर हाउस के पास उतरो या फिर जो ज़्यादा बड़े वाले कंटेनर्स हैं उन पर उतरा करो, क्योंकि यहाँ पे गन मिलना आसान होता है। अब मैं यहाँ पे जैसे उतरता हूँ मेरे को S12 के मिलती है पहले, उसके बाद में पिस्टल और सबकी फेवरेट यहाँ पे मेरे को मिल जाती है M4। अब क्योंकि M4 मिल चुकी थी, हेलमेट भी था मेरे पास, तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी बंदे ढूंढना ऑब्वियस सी बात थी। और यहाँ पे मेरे को लेफ़्ट वाले कंटेनर से साउंड आता है। अब गाइस ये वाला बंदा कंटेनर पे कूद रहा था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो ऑब्वियसली मैं इसको हील करने का टाइम नहीं देना चाह रहा था यहाँ पे। अब शायद उस बंदे के पास हील नहीं थी, वरना वो हील तो कर ही लेता। लेकिन ये वाला बंदे की स्ट्रेटेजी देखना आप, तो सामने जाके घास में लेट गया। अब गाइस यहाँ पे मेरे को एकदम से बहुत ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि बंदा अचानक से किल होने के बाद खड़ा हो गया था। अब यहाँ पे सामने से UMP की साउंड आती है, लेकिन तभी मेरे लेफ्ट राइट से मेरे को फुटस्टेप आते हैं। काफ़ी इजीली भर दिया ये वाले बंदे को। अब यहाँ पे मैंने ये वाली साइड पूरी क्लियर कर दी थी। और हॉट ड्रॉप पे आप यही ट्राई करा करो कि जब भी आप हॉट ड्रॉप पे उतरो तो एक साइड से क्लियर करते हुए जाओ, ताकि आपको बैक स्टेप होने का खतरा ना हो। अब यहाँ पे पूरे नोवो में मैंने चेक कर लिया, क्योंकि पूरे नोवो में यहाँ पे कंटेनर्स की साइड में कोई भी नहीं था, लेकिन सामने घरों में कुछ बंदे लड़ रहे थे। यहाँ पे मैं उसको स्पॉट करता हूँ वो वाली खिड़की पे। अब जैसे ADS दिया तो वहाँ से हट चुका था, लेकिन किसी का, और यहाँ पे ये वाले बंदों को इजीली मार दिया, लेकिन सरप्राइज। अब यहाँ पे अगर ये वाला बंदा मेरे को स्पॉट नहीं होता तो ये मेरे को इजीली में हेल्थ या फिर बूस्ट कर रहा होता तो ये मार देता। और तभी यहाँ पे मेरे को एक और फुटस्टेप आता है सामने की साइड से। गाइस ये वाला ये तो निकलता है बॉट, लेकिन इसके पास M762 थी, मेरी फेवरेट गन। M4 के साथ मेरा कॉम्बो, तो मैं M7 उठाता हूँ और यहाँ से सीधे निकल जाता हूँ और बंदों की तलाश में। अब मैं यहाँ से जा रहा था नोवो वाला ब्रिज क्रॉस करके, और तभी मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है, मतलब गाड़ी स्पॉट होती है। ब्रिज कैम्प्ड था। अब मेरे को ये नहीं पता था कि सामने वाले के पास स्नाइपर है, तो मैंने इसलिए हल्की सी पीक दी ताकि कंफर्म हो जाए, और उस पर स्नाइपर है। भैया तुम्हारे पास स्नाइपर है तो हमारे पास भी M4 में 3x लगा हुआ है, तुम्हारी स्नाइपर से हम ज़्यादा ख़तरनाक चला सकते हैं उसको। तो इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। और ये हमारी दाशिया का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से यहाँ फंस जाती है। अब इसके बाद मैंने पूरे मैप में हर जगह हर साइड से मैं घूम फिर के 2 बार गाड़ी चेंज करके आ गया था। और यहाँ पे स्कूल के पास जाके मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब ये वाला बंदा ने रिफ्लेक्स अच्छा दिखाया, पर ड्रॉप शॉट के सामने नहीं आ पाया। अब गाइज यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने अपनी गन रीलोड नहीं की है, क्योंकि सोलो में जैसे ही फाइट होती है तो मे बी आपको 10 में से 2 बार तो आप रीलोड करते हो या फिर हेल्थ लगाते हुए मर जाते हो। तो आप ट्राई किया करो कि जहाँ पे फाइट की है उससे थोड़ी सी दूर जाके आप रीलोड करो या हेल्थ लगाओ, ताकि आपको कैंपर से मरने का खतरा ना हो। और ये छोटी छोटी बातें सोलो में आपके बहुत काम आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने आगे रीलोड करा। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए थे बंदे, तो मैं यहाँ से फिर से बंदे ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। इसके बाद आता हूँ ये वाला ड्रॉप पे, ये सोच के कि यहाँ पे मेरे को एक आध बंदा तो मिल ही जाएगा। और यहाँ पे मैंने पहले ऊपर स्काउट किया, फिर नीचे देखा कि कोई लेटा तो नहीं है, पर यहाँ पे था कोई भी नहीं। तो मैंने ड्रॉप पे पहले स्मोक करा, कोई दूर से स्नाइप नहीं कर ले। उसके बाद मैं आता हूँ MK मिलती है मेरे को, और यहाँ पर हमारी बग्गी दिखा दी थोड़े सर्कस वाले। अब हमारी बग्गी ने तो बहुत ही अच्छा करतब दिखा दिया था सर्कस का। और यहाँ पे मैं इसमें नेड वगैरह ट्राई करता हूँ करने का, हालांकि मैंने क्लिप काट दी है, लेकिन जब तक ये बग्गी निकली थी मैंने इसको घोस्ट राइडर वाली बग्गी बना दी थी। अब यहाँ पे जब मैं ड्रॉप लूटने जा रहा था उस टाइम पे मेरे को ये 3 व्हीलर दिखी थी, तो मैं दौड़ दौड़ के 3 व्हीलर के पास में आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, मैं जैसे 3 व्हीलर पर बैठता हूँ तभी मेरे को फायर होता है। अब फायर बहुत गंदा करा था, तो मैंने ऐसे ही रैंडम स्प्रे किया।
क्योंकि MK की आवाज़ से ही बंदे की फट जाती है और वो पीछे चला जाता है। इसके बाद में मैं MK रिलोड करता हूँ। उसके बाद मैं इस बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ और मेरे को बिल्कुल थोड़ा सा बंदा दिख जाता है और बंदा दिखने के बाद उसको वापस लॉबी में पहुंचा देते हैं। और इसके बाद मैं 3 व्हीलर उठा के यहाँ से निकल ही रहा था, तभी मेरे को पेड़ के पीछे एक बंदा कुछ करता हुआ दिखता है। और यहाँ पे आप देखने वाले हो कि 3 व्हीलर और बाइक आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, भाई रुकती नहीं। अब ये वाले बंदे ने गन क्यों नहीं निकाली पता नहीं, और नाम देख के तो 13R कुछ ऐसा नाम है, तो मे बी ये बॉट था। लेकिन यहाँ पे मैं हील करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी फूटी हुई बग्गी निकालता हूँ जिस पर नेट कर दिया था। उसके बाद मैं फ्रेश बग्गी लेके इस जगह पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे सामने में कोई बंदा दिखता है, तो बंदा देखते मेरे अंदर सलमान भाई की आत्मा आ जाती है और मैं बंदे को सजा दे देता हूँ। इसमें केस वेस तो नहीं चलेगा मेरे को लगता, और तभी सामने से मेरे राइट साइड से फायरिंग होती है। अब मेरे को लगा कि सामने वाले भूसे के ढेर पे बंदा है, लेकिन अब अगर आपने नोटिस किया हो तो कार वाले को भी एक MK का बॉडी शॉट लगा है, तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ तो कम हुई होगी, तो मैं रुकने वाला तो नहीं है, तो यही देख के मैं हील कर लेता हूँ वापस। अब ये गाड़ी वाला जो बंदा है ये वही है जो RP में नीचे से 4th नंबर पे था, 98 RP वाला। अब ये वाले बंदे ने DPS से पूरे मैच में बहुत सारे बंदों को मारा था। अब ये पता नहीं है DPS क्यों चला रहा था जबकि इसके पास M249 थी, क्योंकि मैंने इसकी पेटी चेक करी थी इसको मारने के बाद। अब इसके बाद में जोन से काफ़ी डैमेज हो गया था, तो मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। और यहाँ पे दोनों साइड से मेरे को खतरा था, क्योंकि हाई ग्राउंड पे बंदे प्रेफर करते हैं रहना। लेकिन यहाँ पे मैं हील कर लेता हूँ थोड़ा सा कवर में आके। बंदा सामने से निकल रहा था, तो यहाँ पे फायर देने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि डासिया में बुलेट्स लगना आसान नहीं होता है। पर यहाँ पे वो बंदा अपनी गाड़ी रोक के माफिया सैम, इस बंदे ने बहुत सारे बंदों को मार रखा था DPS से, और माफिया सैम को मारने की मेरे अंदर अलग ही खुशी थी। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि माफिया सैम को मैं ही मारूंगा। और यहाँ पे बगी वाला सामने शैक पे रुक गया था, और यहाँ पे मैं बूस्टर लगाता हूँ अब, क्योंकि वो बंदा मेरे को निकलने तो यहाँ से देता नहीं, क्योंकि वो जोन में था और मैं था जोन के बाहर। तो मैं यहाँ पे पहले मोटे वाले पेड़ पे आता हूँ, अगर उसके पास स्नाइपर होगी तो हेडशॉट कनेक्ट कर देगा मेरे को। लेकिन बंदे एक गोली भी नहीं मार पाया। भाई M4 3X के सामने तो आना ही नहीं चाहिए। पहली बात, M4 और DP बहुत ही गंदी गन्स हैं। अब इसके बाद जोन में मेरे अलावा बचे सिर्फ 2 बंदे, तो मैं बंदे ढूंढने लग जाता हूँ। और गाइस ये वाली बग्गी भी वही सर्कस, पता नहीं सर्कस वाले काम क्यों करती है बग्गीज़। लेकिन यहाँ पे मैं इस साइड जा रहा था और तभी पीछे फायर हुआ। अब क्योंकि बंदे ने चलती हुई बग्गी पे कनेक्ट कर दी थी बुलेट्स, तो इसका स्प्रे तो ऑब्वियसली अच्छा था। अब मैं यहाँ ट्राई कर रहा था कि बंदा मेरे को थोड़ी सी पीक दे दे तो मैं इसको लिट कर दूँ या फिर यहीं से मार दूँ, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन बंदे ने बिल्कुल भी पीक नहीं दी यहाँ से, और मेरे को खतरा था क्योंकि जोन में 2 बंदे थे, मैं जोन के बाहर था। अगर उस दूसरे वाले ने मेरे को स्पॉट कर लिया, क्योंकि मैं हाई ग्राउंड पे हूँ, तो मेरे को आसानी से मार देगा वो, इसलिए मैं क्लोजिंग करता हूँ जल्दी से। मेरे पे ब्रेक जल्दी लग जाता है। अब ये वाले बंदे ने उजी से अच्छा खासा डैमेज दिया था मेरे को गाड़ी से उतरते से ही। लेकिन भाई MK तो MK है। अब बंदे का नाम था इंडियन आर्मी। अब वैसे तो इंडियन आर्मी से कोई जीत नहीं सकता, कोई भी माइक ला लो, पर यार गेम में तो जीत ही सकते ना। अब मेरे अलावा जोन में बचा था सिर्फ एक बंदा, और मैं उसको ढूंढने के लिए, अब क्योंकि जोन ओपन का था तो ऑब्वियसली वो कहीं लेटा होगा, तो मैं उसको स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, और तभी मेरे को राइट साइड में बंदा स्पॉट हो जाता है। अब दिख गया होगा आपको भी, तो मैं लगा लेता हूँ जल्दी से कवर में गाड़ी। और इसके बाद मैं धीरे से पीक देता हूँ। तो बंदे को शायद मैं स्पॉट नहीं हुआ था, क्योंकि उसके सामने घास आ गई होगी, नहीं तो वो प्रोन था और मैं स्टैंडिंग स्प्रे दे रहा था, तो मे बी वो मेरे को मार देता। अब गाइस ये वाली वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि गाइस हम नए क्रिएटर्स जो बनना चाहते हैं, यूट्यूबर्स, उनको भी प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करो। और मिलता हूँ ऐसे में आपसे नेक्स्ट वॉइस ओवर वाले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय एंड जय हिंद।